नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम करने जा रहे हैं अमेरिकन पोइट्स। और साथियों, जैसा कि मैं बता दूं कि जो अमेरिकन पोइट्स करवा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे अमेरिकन पोइट हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट में आए हो, एस्टेट में आए हो या HPSC के किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं, उन्हीं पोइट को हम लगभग करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको 3 पोइट्स करवाऊंगा और हर अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आपकी अमेरिकन पोइट की मैं लूँगा। तो साथियों, हम इनके बारे में जानेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम अमेरिका से शुरू करते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और 1492 में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड, जो अमेरिका था, वो इंग्लैंड का क्या था, गुलाम था। और 1776, ये साथियों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी लिटरेचर के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाए। 1776 के अंदर अमेरिका है वो इंग्लैंड के कब्जे से आज़ाद हुआ और उसने अपना अलग से मान लो सिस्टम बनाया, अपनी डेमोक्रेसी बनाई। तो उसी से संबंधित है ये राइटर। और ये जो हम राइटर पढ़ेंगे करीबन 19th सेंचुरी से संबंधित है। और इन राइटर्स ने बहुत सारी पोएमें लिखी, जैसे आप एडगर एलन पो को जानते हो, नेथेनियल हाउथॉर्न है या फिनी मोर कूपर हैं। इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जो आज है हमारे 3 हमने लिए हैं, जिसमें नेथेनियल हाउथॉर्न और वॉल्ट विटमैन, जिनको नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, और हमारे ओ हेनरी, जो लगभग एग्जाम में देखे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो सबसे पहला हमारा राइटर है साथियों नेथेनियल हाउथॉर्न। जो नेथेनियल हाउथॉर्न है वो फेमस राइटर हैं और उनका जो बुक है, यानी कि फेमस वर्क है, वो द स्कारलेट लेटर है, जो 1850 में पब्लिश हुआ था। ये सेम क्वेश्चन 2016 की PGT स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि स्कारलेट लेटर किसने लिखा है। तो नेथेनियल हाउथॉर्न ने लिखा है। और इसके अंदर कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ, कई बार इसमें से करैक्टर भी पूछ लेते हैं। इसमें हेस्टर प्राइन और रोजर चिलिंग 2 करैक्टर हैं। जो हेस्टर प्राइन है वो रोजर चिलिंग की क्या है, वाइफ है। और ये सारा जो बुक है वो अडल्ट्री के ऊपर है। और इसके अंदर एक सिंबल का बार बार जिक्र किया जाता है कि एक ऐसे ए बना होता है और उसके ये ऐसे लॉकेट बना होता है, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, ए। और ए का मतलब होता है अडल्ट्री, यानी कि उस समय जो भी महिलाएं अगर गलत काम करती थी, कोई भी उनका इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप थी, तो उनके गले में ए लेटर डाल दिया जाता था। उसका मतलब था उन्होंने क्या किया, अडल्ट्री। तो उसी पे बेस्ड है रोजर चिलिंग और हेस्टर प्राइन के जो संबंध है, उसके बारे में द स्कारलेट लेटर लिखा गया है। और आपको जैसे कि पता होगा, अगर आपने पढ़ा है, रोजर चिलिंग एक बिजनेसमैन थे जिनकी शादी हेस्टर प्राइन से हो जाती है, लेकिन इनके पहले ही क्या थे, इलिसिट रिलेशनशिप थी। उनके अवे मान लो वो नाजायज़ क्या थे, संबंध थे, जिनके कारण ये हेस्टर प्राइन को छोड़कर कुछ सालों के लिए चले जाते हैं। लौट कर आते हैं तो इनकी एक बेटी वहाँ होती है। और उसके बाद जो हेस्टर प्राइन है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। और उसको किसका प्रतीक माना जाता है, अडल्ट्री का। उसके गले में कौन सा लेटर डाल दिया जाता है या सिंबल डाल दिया जाता है, ए। तो ये थोड़ी सी कहानी बता दी। वैसे कहानी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आया है तो मैंने बता दिया। उसके बाद इनका नेक्स्ट वर्क था द हाउस ऑफ 7 गेबल्स, जो 1851 में। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क है नेथेनियल हाउथॉर्न ने लिखे हैं, लेकिन हमारे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे को बेसिक है, वो अमेरिकन राइटर का पता होना चाहिए। सेकंड है हमारे वॉल्ट विटमैन, फेमस है। आप जब भी NCERT पढ़ते हो तो लगभग आपको वॉल्ट विटमैन की कविताएं हैं या पोएम्स है वो आपको मिल जाती हैं। तो ये अमेरिका के नेशनल पोइट भी थे और इनके समय में अब्राहम लिंकन जो वहाँ के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो सबसे पहली पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास। एस्टेट में ये एस्टेट 2017 या 18 का अगर एग्ज़ाम उठा के देखना आप, उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसका वर्क है, तो वॉल्ट विटमैन का है, क्योंकि NCERT में बार बार ये पूछा जाता है। फिर इनका वर्क है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कि लगभग जो अब्राहम लिंकन अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में लिखा गया है। फिर है
ओ कैप्टन माय कैप्टन। आपको पता ही है कैप्टन यहाँ किसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है, अब्राहम लिंकन के लिए, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर के लिए। और इनका वर्क था ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो ये भी किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। फिर है व्हेन लेलिकस लास्ट इन डूरयार्ड ब्लूम्ड। तो आपको पता है ब्लूम्ड होता है लास्ट डे, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डेथ बेड के बारे में लिखा गया है 1865 के अंदर। और ये जब अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है तो उनके ऊपर एलेजी, यानी कि ये क्या है, एक एलेजी है। एलेजी आप जानते हो, ए मॉर्निंग सॉन्ग या मॉर्निंग वर्क, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर जो वर्क लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलेजी। तो ये क्या है, लेलिकस लास्ट डूम्ड इन यार्ड, तो वो क्या है, इनकी एक एलेजी है, किसकी, हमारे वॉल्ट विटमैन की। फिर है ड्रम टैप्स। जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो इनके दो वर्क हैं, ये जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि एक तो पोएम लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ओ कैप्टन माय कैप्टन और सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे लास्ट है ओ हेनरी। तो इनका सबसे पहले तो सुडोनियम नेम देखते हैं। सुडोनियम नेम होता है कि कुछ राइटर अपना असली नाम छुपो लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपो लेते हैं, अलग नाम से लिखते हैं। जैसे आप बहुत सारे राइटर हैं वो अलग नाम से लिखते हैं, उनका रियल नेम है वो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं। जैसे इनका जो, अगर इनका सुडोनियम नाम पूछे तो विलियम सिडनी पोर्टर। ये अगर इनका सुडोनियम नाम वो क्या है, विलियम सिडनी पोर्टर, लेकिन लिखते किस नाम से थे, ओ हेनरी के नाम से। और इनका फेमस वर्क है द लास्ट लीफ। ये बहुत बार आया हुआ है और आप 8वीं 9वीं की एनसीईआरटी की किताब उठा के देखोगे तो उसके अंदर द लास्ट लीफ, यानी कि एक ऐसे पेंटर की कहानी है जिसके अंदर वो एक ग्रीन कलर का जो लीव होता है उसकी पेंटिंग करता है और ऐसे लगता है कि वो ओरिजिनल है। आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की बुक में इसकी पूरी स्टोरी दी हुई है। इसके बाद है द गिफ्ट ऑफ मैगी। ये भी किसकी है, ओ हेनरी की है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी एग्जाम में आया है। तो साथियों, छोटी सी क्लास थी अमेरिकन राइटर के बारे में। इसी तरह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर मैं करवाता रहूँगा। टिल देन टेक केयर।